पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा। तो पुनः अवसर मिला है कि मेरी वाणी जो है वो आप सब भक्तों की सेवा में लग रही है। साथ ही साथ यहाँ पर 108 भगवत गीता के जो सुंदर श्लोक है उसका उच्चारण चालू है। तो आज आपके इस दास को छठे अध्याय का 17वां श्लोक मिला है, तो वो श्लोक का हम लोग गान करेंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। युक्त यानी नियमित, आहार भोजन, विहारस्य आमोद प्रमोद का, युक्त यानी नियमित, चेष्टस्य जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले का, कर्मेषु कर्म करने में, युक्त नियमित, स्वप्र अवबोधस्य नींद तथा जागरण का, योगः योगाभ्यास, भवति होता है, दुख हा कष्टों को नष्ट करने वाला। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं है, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में ही नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता 9वें अध्याय और 26वें श्लोक के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक फल फूल अन्न दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार इस कृष्ण भावनान्वित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः परीक्षण प्राप्त होता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता है या कि सतोगुणी नहीं होता है। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता है, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी है, जो श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे।
हरिदास ठाकुर तो अपनी माला के 3 लाख नाम का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निंद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भगवत गीता का 6ठा अध्याय और 17वां श्लोक है। 108 श्लोक में देखा जाए तो भगवत गीता के सारे श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु ये 108 श्लोक जो है वो हमारे जीवन में भगवान की, कृष्ण की भक्ति का वर्धन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज जो श्लोक है, भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में मुख्य रूप से 4 बातें बताई है। कितनी बातें बताई है? 4 बातें बताई है। सबसे पहले है युक्त आहारस्य, दूसरी है युक्त विहारस्य, तीसरी है युक्त चेष्टस्य कर्मसु और चौथी है युक्त स्वप्राव बोधस्य। ये 4 बातें बताई है। जैसे कि युक्त आहारस्य, ये चारों बातों में एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सबके आगे लगा है, वो क्या है? युक्त। युक्त यानी नियमित, नियमित, युक्त यानी नियमित। तो सबसे पहला है युक्त आहारस्य यानी नियमित भोजन, दूसरा है युक्त विहारस्य यानी नियमित आमोद प्रमाद जो है वो नियमित होना चाहिए, तीसरा है युक्त चेष्टस्य कर्मसु यानी जो जीवन निर्वाह के लिए जो कर्म है वो भी नियमित होने चाहिए, युक्त होने चाहिए, और चौथा है युक्त स्वप्राव बोधस्य यानी नियमित नींद और जागरण, ये भी नियमित होना चाहिए। तो ये जितने भी कार्य 4 बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से बताई, तो ये चारों 4 में युक्त होता है, अगर नियमित होता है तो हमारे जीवन के ज्यादातर नहीं सभी जो भौतिक कष्ट है वो नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं योगो भवति दुःखः, भगवान कहते हैं योगाभ्यास के द्वारा यह सारे जो कष्ट है वो जो है वो नष्ट हो जाते हैं, भौतिक कष्ट जो होते हैं। और जैसे कि पूर्व के श्लोक में भगवान 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं जो अधिक खाता है और जो कम खाता है, जो अधिक सोता है और जो पर्याप्त नहीं सोता है, वो कभी भी योगी बनने के लायक नहीं है। भगवान इसके पूर्व के श्लोक में कहते हैं 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में। तो कहने का मतलब है योग मतलब क्या है? योग मतलब भगवान से जुड़ना, और जो भगवान से जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? योगी कहते हैं।
और भक्तों योगाभ्यास के द्वारा योगी जो है वो अपने सारे भौतिक क्लेश है उसको नष्ट कर देता है। जैसे कि ये जितने भी बताए 4 यहां पर बातें बताई भगवान ने, वो सब अति नहीं होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए। अगर वो अति होती है तो दुखों का कारण बन जाता है, और नियमित होती है तो यही दुख का नष्ट करने का साधन बन जाता है। इसलिए इस श्लोक में युक्त शब्द वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यानी नियमित। तो सबसे पहले हम चलते युक्त आहारस्य। अब युक्त आहारस्य यानी नियमित भोजन। नियमित भोजन बड़ी ही जरूरी है, आवश्यक है, नहीं हमारे जीवन में दुख उत्पन्न करेगी, भौतिक दुख देगी ये। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी प्रथम श्लोक में ही 6 वेगों का वर्णन करते हैं। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवहा वेगम, उदर उपस्त्व वेगम, एतान वेतान यह विषहेत धीर। विषेत यानी जो इसे सहन करता है वही धीर पुरुष है, वही योगी है, वही कृष्ण का भक्त है। तो उसमें भी कहा गया है वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवहा वेगम, वहां पर जीवा का वेग की बात हुई है, और उदर उपस्त्व वेगम उसकी भी बात हुई है। अगर इस जीवा के वेग को कंट्रोल करना है तो उसे युक्त आहार की जरूरत है, यानी युक्त यानी नियमित आहार की, अति की नहीं, नियमित की जरूरत है। अभी युक्त आहार किसे, आहार कौन सा है जिससे हमारी ये जो जीवा का वेग है वो कंट्रोल हो जाए। तो वो वस्तु क्या है? आहार तो हम लोग रोज करते हैं, पर ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे हमारे इंद्रियों का जो वेग है वो कंट्रोल में हो जाए, जीवा का वेग है वो भी कंट्रोल में हो जाए? तो वो है भगवान का प्रसाद। प्रसाद ही है जो हमारी जीवा के वेग को कंट्रोल कर सकता है। अभी प्रसाद का ही नाम आता है तो सबके मुंह में पानी आ जाता है ना। कुछ लोग तो संडे फीस्ट के लिए स्पेशली मंदिर में जाते हैं कि अच्छा प्रसाद रहता है, उसे प्रसादिया भक्त कहते हैं। और आप देखो, आप मार्क किया होगा कि जब नए नए कोई इस्कॉन से जुड़ते हैं ना तो एकदम सुकड़े पतले होते हैं, पर जैसे ही 1-2 साल चले जाता है तो एकदम खाते पीते हो जाते हैं। पता चलता है कि ये भक्त है। तो प्रसाद जो है वो भी यहां पर कैसा लेना है? नियमित लेना है, उसे भी नियमित लेना है। और ये प्रसाद बड़े भाग्य से मिलता है। हम जब ये प्रसाद की प्रेयर्स करते हैं, जब हम प्रसाद की प्रेयर्स में सबसे पहले क्या बोलते हैं? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे स्वल्प पुण्य वितम राजन। ये राजन कौन है? पता है किसी को? कभी सोचा है? ये हम प्रेयर्स तो बोलते हैं आगे, पर ये क्या है आगे? ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, ये राजन यानी युधिष्ठिर महाराज है, कि जिनके जीवन में पुण्य अल्प है यानी कम मात्रा में है, उनको कभी भी ये 4-5 वस्तु जो बताई यहां पर, ये 5 वस्तुओं पे कभी भी श्रद्धा नहीं होगी। वो 5 वस्तु कौन सी है? सबसे पहले दिया गया है महाप्रसाद है, यानी भगवान के प्रसाद में। दूसरी गोविंदे यानी कृष्ण में। तीसरा है नाम, चौथा है ब्राह्मण, और 5वां है वैष्णव। ये सब पे श्रद्धा होनी। अगर हमारे जीवन में अल्प पुण्य हो गए तो ये 5 वस्तुओं पे हमें श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए महाप्रसाद बहुत जरूरी है हमारे युक्त आहार के लिए। आप देखो चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वैराग्य के कृत्य क्या होते हैं। जो भगवान का भक्त होता है उसका वास्तविक कर्म क्या होता है? तो वैराग्येण कृत्य सदा नाम संकीर्तन। ये जीवा 2 ही चीज बोल चाहती है, एक बोलना और खाना। खाने में हमने क्या दे दिया? भगवान का महाप्रसाद। और दूसरा जीवा को बोलने के लिए क्या देना है? हरि नाम। तो वैराग्येण कृत्य सदा नाम संकीर्तन। जो भगवान का भक्त है, जो वैष्णव है, उनका कार्य क्या है? सदा कृष्ण का नाम जपना। और अब बात आती है, ये जीवा के बात हो गई बोलने की, अब बात आती है जीवा के खाने की। तो कहते हैं शाक पत्र फल मूले उदर भरण। जो कुछ भी मिल जाए उसमें हमारा पेट भर जाना चाहिए। यहां पर तो क्या होता है कि जब कथा होती है तो कुछ लोग तो कथा हॉल में आने या मंदिर में आने से पहले किचन में राउंड मार के आते हैं कि आज आखिर बना क्या है। और बाद में तो महाप्रसाद है तो चालू ही रहता है, पर उसका प्रसाद चालू हो जाता है लेना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये महाप्रसाद है, बड़े पुण्य से मिलता है। हम इसकी प्रेयर्स में ही सबसे पहले कहते हैं। तो बड़े ही पुण्य जब हमारे भाग्यों का उदय हुआ है तब जाके हमें ये महाप्रसाद मिला है। और ये जीवा क्या है? जीवा रे लालसा है, इति उति था है। ये इति उति क्या है पता है? पानीपुरी, भेलपुरी, पिज्जा, पास्ता। परम पूज्य गुरु महाराज कहते हैं पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। बताओ, हाँ, हमारे परम पूज्य गुरु महाराज कहते हैं। वो तो उनको किसी ने एक बार नूडल्स दिया तो वो तो ऐसे देख रहे थे कि ये क्या है, ये तो बरसात में वो निकलते हैं ना क्या। हाँ, हम हमारा वास्तविक आहार ही भूल चुके हैं। पाश्चात्य के लोग हमारी संस्कृति अपना रहे और हम पाश्चात्य की। हम धाम में भी जाते हैं तो क्या ढूंढते हैं? वृंदावन में भी जाके ढूंढते हैं कि पिज्जा पास्ता मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जीवारे लालसाई इति उति था। ये जीवा की लालसाई ऐसी है कि जो रात दिन कुछ ना कुछ मांगती रहती है, पर इसे यदि महाप्रसाद दिया जाए और भगवान का नाम दिया जाए, युक्त आहार दिया जाए, तो हमारे जीवन के बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट सारे भौतिक कष्ट है वो नष्ट हो जाए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जीवारे लालसा इति उति थाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाय। जो जीवा की लालसा में है, जो अपने इंद्रियों के वश में नहीं है, वो कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें युक्त आहार करना है। युक्त आहार यानी नियमित आहार लेना है। पर आहार क्या लेना है? भगवान का प्रसाद। आप देखो, एक आदमी अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहा कि भक्त तो आपने कंठी माला दे दी, भक्त तो बन गया, अभी भक्ति कैसे करूं? ये भक्ति में वर्धन कैसे हो? तो गुरु ने कहा कि काम करो, भगवान को भोग धराकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, तुम्हारी भक्ति बढ़ने लगेगी। तो कहा बस इतना ही काम करना है, इतने करने से मेरी भजन भक्ति बढ़ जाएगी? गुरु ने कहा हाँ बढ़ जाएगी। वो अपने घर पे गया, घर पे जाके उसने अपनी बीबी से कहा कि भगवान को भोग धराओ और वो प्रसाद ग्रहण करो, हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। पर 5 मिनट के बाद सोचा कि भगवान को जो अर्पित किया जाता है वो ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। यानी भगवान को चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन नहीं चलता है। तब तो उसे लगना ये तो भक्ति बड़ी ही कष्टदायक है, भक्ति तो बड़ी शूरश्य धारा कहा गया है जिसे। तो कैसे भी करके एक कृष्ण के भक्त की जो युक्त आहार वाला है, योगाभ्यास योगी जो है, कृष्ण का भक्त है, उसके लिए तो जीवा का स्वाद जो है वो तो एक और एक मात्र अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए है, टेस्ट के लिए नहीं है भोजन। उसके लिए इंद्रियों को, जो जीवा का स्वाद है, इंद्रियों को उत्तेजित करता है और भगवान की भक्ति से दूर लेकर जाता है। इसलिए तो कुछ संत लोग कहते हैं जीवा तो तब लग बली जब लग जप ही राम। ये जीवा तो तब तक अच्छी है जब तक उस पर भगवान का नाम है, नहीं तो काट फेंके भला नहीं मुख में चाम। आखिर मुख में चमड़ा कर क्या रहा है? अगर उस मुख पर भगवान का नाम नहीं आता है, उस जीवा पर यदि भगवान का प्रसाद स्पर्श नहीं होता है, तो वो जीवा कुछ काम की नहीं, उसे काट कर फेंक देना चाहिए। इसलिए ये युक्त आहार बड़ा ही जरूरी है। भगवान भगवत गीता में 3 अध्याय के 13वें श्लोक में ही कहते हैं कि जो लोग मुझे अर्पण किए बगैर कोई भी वस्तु ग्रहण करते यानी खाते हैं, तो वो क्या है? भुजन्ते तु अधम पापा ये पचन्त्यात् आत्म कारण। वो साक्षात पाप को ग्रहण कर रहे हैं। जीवन में और पाप करो या ना करो, यदि कृष्ण को यदि अर्पण करके बिना अर्पण किए कुछ भी खाते हो तो समझ लेना साक्षात पाप को खा रहे हो, साक्षात पाप का भक्षण कर रहे हो। इसलिए जीवन में आहार, युक्त आहार बताया, पर युक्त आहार प्रभुपाद जी का क्या कहते हैं यहां पर कि कृष्ण का प्रसाद होना चाहिए। और भक्तों, पद्म पुराण में वेद व्यास जी जेमिनी ऋषि से कहते हैं कि विष्णु निवेद्य शेषम यह सर्व पाप विनाशनम। हे जेमिनी, ये जो भगवान का निवेद्य यानी भगवान को जो अर्पित भोग करते हैं, वो यदि शेष मात्र भी थोड़ा भी मिल जाता है तो हमारे जीवन के सारे पाप है वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु आगे एक शर्त कहते हैं, कैसे? भक्ति भावेन, भक्ति के भाव से। हम लोग क्या करते हैं? भगवान के लिए 56 भोग बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं 56 भोग, पर हम हमारे टेस्ट की यानी हमें जो प्रिय है वो हम भगवान के लिए बनाते हैं। आप मार्क करना ये बात। हमने कभी ये जाना है भगवान को क्या पसंद है? नहीं, हम वो ही बनाते हैं जो हमें पसंद है और भगवान को हम
अर्पण करते हैं भोग के रूप में, क्योंकि पता है भगवान तो खाने नहीं वाले, वो बाद में तो हमें ही खाना है। क्योंकि वहां पर भी जीवा का टेस्ट है, क्योंकि हमें पसंद है रबड़ी, तो हम भगवान को रबड़ी धरेंगे, पर भगवान को तो मक्खन पसंद है, पर मुझे मक्खन नहीं पसंद है, तो मैं भगवान को तो रबड़ी ही धरूंगा मैं। क्यों? क्योंकि उसके वो भगवान को अर्पित करने के बाद मुझे तो वही खाना है। तो ये बहुत समझने की बात है। भक्ति भावे न, यानी भगवान के अनुकूल जो भक्ति है, जो भाव है, वो प्रकार से हमें भोजन बनाना है। और कहते हैं कि भक्ति भावे न स गच्छेत परम पद, यदि ये चीज कोई करता है, भगवान का निवेद्य यानी भगवान का प्रसाद जो ग्रहण करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो क्या प्राप्त करता है? परम पद, यानी भगवान का धाम प्राप्त करता है। और आप देखो भगवान क्या है पता है? भाव के भूखे है, भाव ग्रही जनार्दन है हमारे कृष्ण। इसलिए तो भगवान ने, कुछ लोग तो कहते हैं भगवान ने भगवत गीता में ही कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हाँ, तो फिर भगवान को क्या 56 भोग की जरूरत है? कुछ लोग तो सुबह से लेकर शाम तक भगवान को पानी का ग्लास दे देते हैं, बस हो गई भक्ति हमारी। पर कुछ लोग जो भाव से भगवान की भजन भक्ति करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं। एक बार एक भक्त था, भोग लगाया, भगवान के लिए रोटी दे रहे थे, तो उसमें घी कम पड़ गया, तो आगे की 4-5 रोटी में घी था, तो उसने क्या किया, ऊपर रख दी, और जो बिना घी वाली रोटी थी नीचे रख के भगवान को भोग अर्पण किया। पर हमारे कृष्ण कैसे है? भावग्रही जनार्दन है। उन्होंने ऊपर की 5 घी वाली रोटी भक्त के लिए छोड़ दी और बिना घी वाली रोटी खुद ले ली। ये है हमारे कृष्ण भक्त, ये है हमारे कृष्ण, भावग्रही जनार्दन है भक्त। इसलिए भगवान को जो भी हम अर्पण करें वो भाव से करें, भक्ति भावे न करना चाहिए। नारद मुनि तथा सनत कुमार का संवाद है छंदोग्य उपनिषद में। वहां पर कहा है कि आहारो शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो धृता स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। कहते हैं कि यदि आहार शुद्ध होगा तो, आहार यानी पहले तो क्या समझ लो, प्रसादी है। आहार मतलब आहार यानी सात्विक, सात्विक क्या है? भगवान का प्रसाद ही है। तो यहां पर कहते हैं आहार शुद्ध होगा तो जीवन शुद्ध हो जाएगा, जीवन शुद्ध होगा तो हमारी स्मृति शुद्ध होगी, और स्मृति शुद्ध होने से फल क्या मिलेगा? तो ये मनुष्य जो है वो मुक्ति मार्ग यानी मोक्ष के मार्ग का चिंतन करेगा। नारद मुनि सनत कुमार से कहते हैं। और भगवान युधिष्ठिर महाराज को भविष्य पुराण में कहते हैं दुष्ट कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रति तिष्ठति। जो दुष्ट मनुष्य होता है, जो दुष्कृत पाप जो होते हैं, वो अन्न में ही रहते हैं, और जो पापी व्यक्ति है उसका अन्न यदि हम ग्रहण करते हैं तो उसके पाप जो है वो साक्षात हम भक्षण करते हैं, ये समझ लेना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि विषय अन्न खाइले मलिन है मन। अगर विषयी लोगों का, जो भक्त नहीं है, जो भगवान को अर्पित करके भोजन नहीं करते हैं, उनका घर पे जाकर यदि हम भोजन करेंगे तो हमारा मन कैसे हो जाएगा? कहते हैं मलिन है मन, मन जो है वो मेला हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हैले नए कृष्ण रे स्मरण। और मलिन मन हो जाएगा तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। इसलिए हमेशा उन्हीं के घर का भोजन करो जो कृष्ण के प्रसाद भोग अर्पण करते हो, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये बात बहुत समझने जैसी है। कहीं भी किसी की वस्तु, कहीं पे जाकर, किसी के घर पे जाकर हमें कोई भी भोजन नहीं करना है जो भजन भक्ति में लगा हुआ है वो। और हरि भक्ति विलास में तो यहां तक कहा है कि जो बड़े बड़े जो भगवान के भक्त है, बलि, विभीषणो, भीष्म, कपिलो, नारद, अर्जुन, प्रहलाद, अम्बरीश, स वसु, वायुसुत, शिव, विश्वक्सेन, उद्धव, अक्रूर, सनकादिक, सुखदाय, ये सब लोग करते क्या है? तो कहते हैं श्री कृष्णस्य प्रसादो अयम सर्वे ग्रुवन्तु वैष्णवा। ये समस्त जो वैष्णव है, जो भगवान के भक्त है, वो सब कृष्ण का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। तो यदि युक्त आहार चाहिए, यदि हमें हमारे भौतिक क्लेशों को नष्ट करना है, तो अवश्य ये कृष्ण का प्रसाद है वो ही हमें ग्रहण करना होगा। वो भी कैसे? युक्त, अति नहीं कि प्रसाद देखा नहीं कि आपने टूटी पड़ी है ना ऊपर, ऐसे नहीं, वो भी नियमित रूप से। अभी जब भी हम प्रसाद ग्रहण करें भगवान का, तो जो हमारे हिस्से में आया है ना, कुछ लोग कहते कि मैं स्टार्टिंग में तो देख के आया था 6 डिश थी, 6 आइटम थी,
और मेरा नंबर आया तब तक तो 3 हो गए, तो 3 गई कहां पर? अरे तेरे भाग्य में 3 ही थी, और वो तो कृष्ण का प्रसाद थे, इसके लिए 3 भी मिली, नहीं तो तू उसके भी लायक नहीं है ना? तो हमेशा ये याद रखना है। और भगवान भगवत गीता में 17वें अध्याय में आहार के बारे में भी बताया है कि राजसिक का आहार कैसा है, सात्विक का आहार कैसा है, और तामसिक का आहार कैसा है। जो सात्विक लोग होते हैं, जो भजन भक्ति में लगे हैं, उनका आहार कैसा होता है? वो जो आहार करते हैं वो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, वो उसकी आयु को बढ़ाने वाला, सत्व सत्य को बल देने वाला, आरोग्य देने वाला, सुख देने वाला, प्रीति, आनंद, विवर्धना यानी आनंद को बढ़ाने वाला होता है। और राजसिक का कैसा होता है? हम सब राजसिक में ही आते हैं, है ना? हमारा तो क्या है कि तीखा चाहिए, खट्टा चाहिए, एकदम बराबर चाहिए। तो भगवान वहां पर कहते हैं कि कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विधाहीनी, 7 प्रकार के जो अन्न का वो है, वो किसके है? राजसिक के है। परंतु भगवान आगे कहते भी है कि आहारा राजस्य इष्टा क्या प्रदान करता है? दुख, शोक, आमया प्रदा, यानी दुख, शोक और रोग प्रदान करते हैं। बात समझ लेना। और तामस की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि यहां पर सब लोग भजन भक्ति वाले हैं, इसलिए तमस को छोड़ देते हैं। पर हमारे लिए भी हम जो कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान को भोग लगाया, आप देखना ज्यादातर मैंने देखा है, भगवान को भोग लगाया घर पे, बाद में वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, और बाद में दाल लेते तो बोलते इसमें नमक थोड़ा कम लग रहा है, तो खुद अंदर डालेंगे। गलत। भगवान ने वो जो प्रसाद है वो ग्रहण किया है, एज इट इज, हमें वही ग्रहण करना है। क्यों? भगवान को उसमें नमक कम नहीं लगा रहेगा? हमें तुरंत, क्योंकि हम जीवा के गुलाम है, तुरंत हमें पता चलेगा कि इसमें नमक कम है, तुरंत बोलेगा भाई नमक लाओ, इसमें नमक डालो। नहीं, भगवान ने जो ग्रहण कर लिया है एज इट इज, चाहे उसमें नमक हो, तीखा हो, जैसा भी हो, हमें भी वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। तो जीवन में यदि भौतिक क्लेशों को नष्ट करना चाहते हो तो क्या करना है? युक्त आहारस्य। समय कम है, बाकी इस पे ही पूरा एक लेक्चर हो सकता है, खाली आहार पे। और कोई बंदा मिल जाए तो 7 दिन की कथा कर डालूं मैं, खाली आहार पर ही, है ना? तो ऐसा है ये। तो अभी पहला भगवान ने युक्त आहारस्य, और दूसरा साधन जो भौतिक क्लेशों को नष्ट करने वाला है वो बताया है युक्त विहारस्य। युक्त विहारस्य मानम नियमित आमोद प्रमोद, यानी भोग विलास भी कैसा होना चाहिए? निमित होना चाहिए। देखो, मनुष्य जीवन मिला है भोग विलास के लिए नहीं मिला है। भगवान राम के वचन है रामायण में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े बड़े ग्रंथ और देवता यही चिल्ला के कहते हैं कि ये जो शरीर है मनुष्य, वो बड़े दुर्लभ वस्तु है और बड़े भाग्य से मिला है। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े बड़े देवता भी ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए लालाहित रहते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही साधन है जो हमें भगवत धाम तक लेकर जाएगा। और हम क्या करते हैं? हम इसे ही सजाने धजाने में लगे हैं। चैतन्य चरित्रामृत में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जितनी भी इच्छा है वो सब क्या है? काम है। और काम क्या है? तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशन आत्मन। अगर किसी ने नरक नहीं देखा है तो यही नरक देख लो। भगवान ने कहा कि नरक के द्वार देखने तो कौन से है? त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशन आत्मन, काम, क्रोध तथा लोभ। ये 3 साक्षात नरक के द्वार है। और ये जो अपनी इंद्रियों को हम तृप्त करने के लिए जो भोग विलास करते हैं वो हमें काम प्रदान करता है। परंतु वास्तविक देखा जाए तो कृष्ण प्रीति इच्छा, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। वास्तविक देखा जाए तो हमें हमारी इंद्रियों का नहीं, हमें कृष्ण की इंद्रियों का, कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने का वास्तविक कार्य करना चाहिए, जिसे ही वास्तविक प्रेम कहते हैं। तो बड़ा ही युक्त विहारस्य भी एक साधन है। अगर वो आमोद प्रमोद जो है वो युक्त हो जाए, अति नहीं नियमित हो जाए, तो वो भी हम जो है वो हमारे भौतिक क्लेशों को नष्ट करता है। भागवत के 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रहलाद महाराज जो है वो कहते हैं कि यदि भोग विलास में यदि कोई व्यक्ति रहता है तो क्या होता है? उसकी 12 वस्तुएं वो नष्ट हो जाती है।
तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृति मति ही श्रियते स्मृति सत्यम यस्य नश्यति जन्मना। क्या कहते हैं कि 12 वस्तु जो है, जो आमोद प्रमोद में भौतिक भोग विलास में जो पड़ा रहता है, उसकी 12 वस्तुएं नष्ट हो जाती है। सबसे पहले तो है इंद्रिया, दूसरा है मन, तीसरा है उसका जीवन, चौथा है उसका ये शरीर भी, पांचवा है धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, यहां तक कि स्मरण शक्ति भी है, वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए तो मां कुंता कहती है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवी एदमान मदपुमान। हे कृष्ण, ये जन्म, उच्च कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्य जो है, ये श्रुति, ये सुंदरता, ये बहुत सारा ज्ञान, ये हमें क्या देता है? अहंकार देता है, अहंकार उत्पन्न करवाता है, और अहंकार जो है वो हमें भोग विलास की ओर लेकर जाता है। इसलिए मां कुंता को जब भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो मां कुंता ने क्या मांगा? विपद संस्तुता शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत सात पुनर्भव दर्शन। बोलो, भगवान सामने साक्षात खड़े मांगने के लिए, तो क्या कुछ नहीं मांग सकती थी मां कुंता, पर मां कुंता ने क्या मांगा? विपद संस्तुता है, कृष्ण मेरे जीवन में बार बार विपदा आए, बार बार दुख आए, क्योंकि दुख होगा, विपदा होगी तो भोग विलास छूट जाएंगे। इसलिए मांगना भी वही है, कृष्ण से वो मांगो चीज जिससे हमारा भोग विलास विहारस्य जो है वो अति न हो, नियमित रहे वो भी। इसलिए यहां पर युक्त विहारस्य की बात भगवान ने की है। आप देखो भागवत के 10वें स्कंद में चले तो नल कुंवर मणिग्रीव की कथा आती है। उनका पतन कैसे हुआ? क्योंकि वो आमोद प्रमोद में थे, भोग विलास में थे, उच्च पद पे थे, सुंदरता थी, ऐश्वर्य था, पद था, ज्ञान था, इसलिए वो अहंकार में क्या कर बैठे? एक संत का, भगवान के भक्त का अपराध कर बैठे हैं। आप देखो साक्षात कुबेर के पुत्र, उच्च योनि, देवता योग की योनि थी, परंतु ये भोग विलास के कारण नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम दिव्य शरत सते वृत्त स्वर्ग लोकाम, देवताओं के 100 वर्ष तक तुम वृक्ष की योनि में रहोगे। यानी भगवान यहां पर कहते हैं युक्त विहार से, यानी जो आमोद प्रमोद यदि अति हो जाएगा तो तुम्हारा पतन का कारण बन जाएगा। यदि युक्त रखोगे, नियमित रखोगे, तो यही आमोद प्रमोद भी तुम्हें भौतिक कष्ट नष्ट करने का एक साधन बन जाएगा। इसलिए आमोद प्रमोद भोग विलास में पड़ा व्यक्ति जो है वो कभी भी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाता है। भगवान वामन है, वो बलि महाराज से कहते हैं, हे बलि महाराज, कि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है, अजित इंद्रियम, जो व्यक्ति की इंद्रियां अपने वश में नहीं है, त्रिलोकायाम, तीनों लोक में इंद्रिय तृप्त करने की जितने भी साधन है, यदि वो भी उसको मिल जाए तो भी उसकी इंद्रिय जो है वो तृप्त नहीं होगी। इसलिए इस इंद्रियों को तो उत्तम रस चाहिए, और उत्तम रस क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ये भी बहुत बड़ा विषय है, युक्त विहारस्य। समय कम है ना, मैं बार बार बताऊंगा, समय कम है। तो पहला था युक्त आहारस्य, दूसरा है युक्त विहारस्य। आमोद प्रमोद बहुत भोग विलास है, बहुत ही युक्त होने चाहिए, नियमित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कृष्ण का भक्त है तो कंगाल हो, है ना, मैं गाड़ी लेकर आया हूं, कंगाल नहीं होते कृष्ण के भक्त। ओ प्रभु, बराबर है ना, कंगाल नहीं होते कृष्ण के भक्त। कृष्ण के भक्त एक गर्व है। 1000 आदमी के बीच में भी खड़ा रहेगा तो तिलक से तुरंत पहचाना जाएगा कृष्ण का भक्त है। तो गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए उसका हमें कि हम कृष्ण के भक्त हैं, क्योंकि कृष्ण का भक्त सब लोग नहीं बन सकते हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कचित यतति सिद्धे यतति ताम अपि सिद्धा नाम कचित माम वेति तत्वतः। हजारों लाखों में से एक विरला जो है वो कृष्ण का भक्त बन सकता है। और आज हम सब के गले में तुलसी की माला, भाल पे तिलक, हाथ में माला और मुख पर कृष्ण का नाम है, वो सारा श्रेय जाता किसको है? श्रील प्रभुपाद को जाता है। उस भाग्यवानों में हमारी सूची अगर लाने में यदि
किसका श्रेय है, तो एक और एकमात्र शील प्रभुपाद का है। तो पहला है युक्त आहार से, दूसरा है युक्त विहार से, तीसरा है युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना। ये बहुत ही दिलचस्प है, यानी इसमें सबको इंटरेस्ट रहता है। अच्छी गाड़ी में घूमना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा भोजन करना, है ना, सबकी डिमांड रहती है। पर हमने अभी अभी सुना कि मनुष्य जीवन भोग विलास इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है, उसके लिए नहीं मिला है। जीवन निर्वाह करते समय यदि हम कोई जॉब करते हैं तो हमें क्या करना है, कृष्ण का स्मरण करना है। यदि माता है भोजन बनाती है तो कृष्ण का स्मरण करो। जो भी कार्य करते हो कृष्ण का स्मरण करते करते करो, तो वो कार्य भी भजन बन जाएगा, कृष्ण का भजन बन जाएगा, है ना। भजन अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वास्तविक इस मनुष्य का धर्म क्या है, सुत गोस्वामी भागवत के प्रथम स्कंद में ही कहते हैं कि धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पाद येत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि बड़े बड़े इमारतों में रहते हो, सोने के ढेर पे यदि भी रह जाओ, पर अगर जीवन में कृष्ण की कथा नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं है, जीवन में यदि कृष्ण की भजन भक्ति नहीं है, तो वो सारा कमाया हुआ धन ऐश्वर्य वो सब कुछ श्रम एव ही केवलम, यानी गधे और बैल के तरह किया हुआ श्रम ही है। इसलिए कैसे भी करके हमें हमारा जो जीवन निर्वाह है वो कृष्ण का भजन करते करते करना है। आप बताओ, ये कफ वात और पीत से बना हुआ शरीर जिसके पीछे हम लोग पागल हैं, ये कफ वात, 3 वस्तु से ही शरीर बना है। मैं हमेशा कहता हूं कि पैकिंग बड़ी अच्छी है, बाकी अंदर का माल पूरा चाइना का है। ये बात समझ लेना, पैकिंग अच्छी है, बाकी अंदर का माल पूरा चाइना का है। यदि ये चमड़ा निकल जाए, हमें अपना ही शरीर देखने का मन नहीं होगा, और यही शरीर के निर्वाह के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। कुरुक्षेत्र में उपदेश देते हुए सूर्य ग्रहण के समय भगवान कृष्ण कहते हैं कि यस्यात्मी बुद्धि कृपणे त्रिधातु के स्वधि कलतादृशु भौम इज्जधि। जो ये कप पीत वात से बने हुए शरीर को ही सब कुछ समझ बैठ जाए, पति पत्नी बच्चे इसको ही सब कुछ समझने लगता है, तो वास्तविक भगवान कहते स एव गोखर, वो तो गधे और बैल के समान है। अरे आप बताओ, जिसकी भजन भक्ति हम कर रहे हैं, क्या उस पर भरोसा नहीं है कि हमारे जीवन का निर्वाह करेगा? अगर नहीं है भरोसा, तो अभी तक हम भक्ति का भाव ही नहीं जानते, समझ लेना। पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ना शुरू की है। अरे हम भगवत गीता बांटते तब क्या कहते हैं, योगक्षेमम महाम्यम, कितने कितने श्रद्धा से, कितने विश्वास से कहते हैं। पर क्या जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, विश्वास हमारे में है कि भगवान हमारे योगक्षेमम की वह हम अवश्य करेंगे? ये होना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए जीवन नहीं मिला है, ठीक है, परिवार लेकर बैठे हैं तो शायद उनकी हमें जरूरियात पूरी करनी है, पर उसके लिए हमें अति नहीं करना है, वो भी नियमित करना है, भगवान कहते हैं। मनुष्य जीवन जो वास्तविक है वो हम व्यर्थ गंवा देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ना, हमने तात्पर्य पढ़ा उसमें, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो उसका 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाने देगा। नैमिषारण्य में जब 1000 ऋषि मिलकर यज्ञ कर रहे थे, सोनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि थे, 1000 वर्ष का यज्ञ प्रारंभ किया, तो सब लोग को चिंता होने लगी कि आखिर हमारी भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कौन करेगा। 1000 वर्ष तक ये यज्ञ चलने वाला है और 88,000 लोग हैं हम, तो क्या होगा हमारा। उसी वक्त सुद गोस्वामी उग्रश्रवा जो रोमहर्षण के पुत्र थे वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, सोनक भोजन आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। हे तुम सब लोग सोनकादिक, तुम सब लोग वैष्णव हो, तुम भगवान कृष्ण के भक्त हो, तुम्हें वस्त्र और भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वृथा चिंता कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा भगवान कौन है, यशो विश्वम भरो देवो, जो सारे विश्व का भरण पोषण करता है वो तुम्हारा भगवान है। जो चींटी को कण और हाथी को मण दे सकता है, वो क्या हमारा जीवन निर्वाह नहीं करेगा? अवश्य करेगा। यदि हम कृष्ण के नाम पर, तो कृष्ण हमारे काम पर। करके तो देखो एक बार। प्रॉब्लम है कि हम कर ही नहीं सकते, इसलिए कहते हैं सुत गोस्वामी के सब भक्तानुपक्षते, वो अपने भक्त की उपेक्षा कैसे करेंगे?
अवश्य वो अपने भक्त का निर्वाह करेंगे। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में संत हो गए नामदेव भक्त, घर में आग लग गई, घर में आग लग गई तो सारे जो अड़ोस पड़ोस वाले लोग थे, जो जितनी सामान जितनी वस्तु बचा सकते थे उतना बाहर खींच खींच कर लेकर आ रहे थे। पर नामदेव ने क्या किया, नामदेव ने जो बाहर लेकर आई थी वस्तु वो भी वापस अंदर डालने लगे कि जैसी हरि की इच्छा, जैसी हरि की इच्छा, जैसे हमारे भगवान हमें राखे वैसे हमें रहना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी विलंब न कीजिए निश्चित भजिए राम। तुलसीदास जी कीजिए विलंब न करो, क्योंकि एक क्षण भंगुर जीवन है। हम तो इसको सजाने धजाने में लाखों वर्ष, अरे हजारों वर्ष, समझो 10, 50, 100 साल निकाल देते हैं, परंतु हजारों करोड़ों वर्षों के बाद हमें शरीर मिला है, उसको सजाने धजाने में हम लोग लग जाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि विलंब न करो, क्योंकि कब ये क्षण भंगुर जीवन खत्म हो जाएगा पता नहीं है, इसलिए भजन भक्ति करो। तुलसी विलंब न कीजिए निश्चित भजिए राम, जगत मजूरी देत क्यों राखे भगवान। अरे जब जगत का कोई किसी का थोड़ा बहुत भी काम करते हैं तो हमें मजूरी दे देते, तो क्या कृष्ण हमें नहीं देंगे मजूरी? उसकी भजन भक्ति कर रहे हैं। आप देखो, नामदेव का पूरा घर जल गया, पूरा घर जल गया, जितनी भी वस्तु थी वो भी सब डाल दी उसमें। फिर भी आप देखो, स्वयं भगवान को चिंता हुई, छत बगैर रहते थे और आजू बाजू वाले ने कहा हम तो तुम्हारी मदद करने आए थे और तुमने तो क्या किया, हमारा लाया हुआ तुम्हारा बचा हुआ सामान भी तुमने अंदर डाल दिया, अब हमें तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। और ऐसा 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 बताया भी कि पूरे शहर में जितने भी ये जो छत बनाने वाले हैं ना, वो कोई भी नामदेव के घर पे जाकर छत नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी जो मेहनत थी उनके प्रति हमारा जो भाव था, उन्होंने हमारा अपमान कर दिया। अब बताओ, भगवान का जो भक्त है बिना छत रह रहा है। नामदेव तो भगवान के भक्त थे, सुना जैसे भगवान रखे वैसे। शायद मेरे घर में कम रोशनी आ रही थी, कम बारी थी, इसलिए भगवान ने छत ही उड़ा डाली, है ना? ये तो भक्त का भाव ही होता है ये। तो नामदेव तो मस्त थे, उसमें कोई चिंता नहीं थी उसे, जैसे भगवान रखे वैसे, जैसी हरि इच्छा। परंतु भगवान को चिंता हुई उनकी, साक्षात भगवान, इस अखिल ब्रह्मांड का नायक, जगत का एकमात्र जगदीश्वर, जगत का एकमात्र नाथ जगन्नाथ अपने धाम से निकले और एक जो छत बनाने वाला कड़िया होता है ना, उसका रूप लिया। साथ में किसको लिया? रुक्मणी जी को भी लिया। और भगवान ने एक रात में, एकादशी का दिन था वो, और एक रात में भगवान ने सुंदर घर नामदेव का बना दिया। तो सब लोग कहने लगे कि ये तो अच्छा है कि तुम्हारा घर जल गया और सुबह सुबह में देख रहे तो एकदम बढ़िया बन गया एकदम, तो इसके लिए करना क्या होगा? तो नामदेव ने कहा घर पे आग लगाओ पहले, है ना? घर पे पहले आग लगाओ, क्योंकि जो भगवान की भजन भक्ति में है उसे अवश्य दृढ़ विश्वास है। आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा जरूरी है, और उसे श्रद्धा है, विश्वास है कि अवश्य मेरा भगवान, मेरा इष्ट जो है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो अवश्य मेरा वहन करेंगे। बुरा कुंभार की भी कथा आती है, हाथ अपने काट डालते हैं दोनों भक्ति में, और स्वयं भगवान रुक्मणी जी को लेकर कुंभार बन के आते हैं, और गरुड़ जी रास्ते में आते कि चलो चलो आप अकेले जा रहे हो, मुझे तो ले चलो। तो भगवान ने बोला गधा बनना पड़ेगा। गरुड़ विनीता के पुत्र भगवान के भक्त की सेवा करने के लिए क्या बन गए? गधे बन गए। साक्षात भगवान और रुक्मणी जी दोनों एक कुंभारण बनकर, कुंभार और कुंभारण बनकर आए। क्यों? क्योंकि भगवान अवश्य अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसका योगक्षेम करते हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। नेत्र तो मीरा हो, नरसिंह हो, नामदेव जी की हमने कथा सुनी, हमारे षड गोस्वामी भी देख लीजिए, इन्होंने जीवन निर्वाह की चिंता नहीं की जब कृष्ण की भक्ति आई। इसलिए तो श्रीनिवास आचार्य ने क्या गाया? त्यक्त्वा तृणमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत घृतवादीन गणेश को करुणया कोपी न कंथाश्रितो गोपी भावरसामृत दलहरी कल्लोल मग्नो मुहु वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, श्री जीव गोपाल को। चैतन्य महाप्रभु का आदेश मिला
ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कौन थे? दबीर खान और साकर मल्लिक भक्त। इतनी सारी संपत्ति थी उनके पास। ऐसा भक्त माल में वर्णन है कि जमीन, घोड़े, हाथी तो जाने दो, उसकी तो गिनती नहीं थी, पर वहां पर वर्णन है कि उन लोग के पास, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों के पास इंडिविजुअल 22 लाख, 22.5 लाख सुवर्ण मुद्रा थी। कितनी? 22.5 लाख सुवर्ण मुद्रा, और एक मुद्रा का वजन था 54 ग्राम, 54 ग्राम्स। आज इतना सोना किसी देश के पास भी नहीं होगा। उतना सोना था, फिर भी चिंता नहीं की कि हमारी जीवन निर्वाह कैसे होगा। उन्होंने क्या किया? कोपिन कंथाश्रितो, लंगोट और एक कोपिन पहनकर भगवान की भजन भक्ति, हम सबको भजन भक्ति देने के लिए वो वृंदावन में चले गए भक्तों, और भगवान ने निर्वाह भी किया उनके जीवन का। इसलिए भजन भक्ति कृष्ण की करोगे तो कभी भी टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं लेनी है। तुलसीदास जी तो कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, होनी हन होनी, होनी हो सो होए। चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता क्या है? चिंता से घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। इसलिए चिंता नहीं करनी है। हमारे योग क्षेम है वो भगवान अवश्य करेंगे। इसलिए तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि थोड़ी सी भूमि खेती करने के लिए, एक दुधारू गाय, बस इतना जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है, जो कृष्ण की भजन भक्ति में है। ज्यादा करोगे ना तो क्या होगा? दुख आएगा। ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, रखे कहां पर? कोई चोरी करके नहीं लेकर जाए, है ना? तो जितना जीवन निर्वाह के लिए हम लोग योग, ये जो युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो अपने जीवन निर्वाह के लिए हम लोग अति नहीं, नियमित करना है, करने की ना नहीं है, पर नियमित करना है, युक्त करना है। और जिस हाल में रखे भगवान, उस हाल में रहना चाहिए। इसलिए तो सब लोग गाते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिस हाल में हमें भगवान रखे, उसी हाल में हमें रहना चाहिए। बाकी ये जीवन निर्वाह, इस शरीर सजाने धजाने में तो खत्म हो जाएगा। ये समय पता भी नहीं चलेगा कि कब हम जन्मे और कब खत्म हो गया, क्योंकि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात खिली ना खिली, विंध्याचल की मंद लहर सुगंध फिर चली ना चली, कलिकाल कठार लिए फिरता तन कोमल, चोट फिर जिली ना जिली, रट ले हरि जीवहा कृष्ण का नाम, अंत समय तू हिली ना हिली, क्या पता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सारा जीवन जो निर्वाह करने के लिए, शरीर को सजाने धजाने में सारा जीवन जो बर्बाद करते थे, अंत में वो लकड़ी पे जल जाता है। और कबीरदास जी कहते हैं, हाड़ जले जीव लाकड़ी, ये हड्डियां कैसे जलती है? जैसे एक लकड़ी जल जाती है वैसे। और घास और केस जले जीव घास है, हमारे केस कैसे जलते? जैसे घास जल जाता है वैसे। कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आयो पास, देखते देखते कंचन रूपी काया भी है वो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जीवन निर्वाह के लिए जितना भी जो कर्म है वो कैसे करना है? हमें युक्त करना है, नियमित करना है। और अब जो पहला है युक्त आहारस्य, दूसरा है युक्त विहारस्य, तीसरा है युक्त चेष्टस्यु कर्मस्य, और चौथा क्या है? युक्त स्वप्राव बोधस्य, यानी नियमित निद्रा और जागरण। ये भी बहुत समझने की बात है। निद्रा, आप इस पे तो कुछ बात ही नहीं हो सकती है ना, क्योंकि सोना तो हमें बहुत ज्यादा चाहिए। देखो, ये ज्यादा सोना, ये ज्यादा खाना, ज्यादा अमोद प्रमोद करना, ज्यादा निर्वाह के लिए करना, ये भगवान हमें बता रहे हैं कि ये जितने भी साधन है इसको नियमित नहीं रखोगे, युक्त नहीं रखोगे तो क्या होगा? भौतिक कष्ट बढ़ते रहेंगे, दुख जीवन में आता रहेगा। ये याद रखना कि दुख कभी भी कोई हमें आजू बाजू वाला नहीं देता है। हमें इसी भ्रम है कि आजू बाजू वाले दुख देते हैं, हमारी पति पत्नी बच्चे हमें दुख देते हैं। गलत। रामायण में लक्ष्मण जी सुमंत्र जी से कहते हैं, काहू न कोहू दुख सुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। हमारे जीवन में जो दुख आता है वो आजू बाजू वाले हमारे पति पत्नी बच्चे नहीं देते हैं, वो हमारे ही किए हुए निज कर्मों का फल है जो दुख के रूप में प्रकट होता है।
इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि ये सारी वस्तुएं हैं, उसको नियमित युक्त करो तो जीवन में जो कष्ट है, दुख है, वो दूर हो जाएगा। और प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्ण का भक्त है वो अपना समय निद्रा में व्यर्थ नहीं गवाता है, क्योंकि उसके लिए तो एक एक मिनट कीमती है कि एक एक मिनट में कृष्ण की सेवा करता रहूं। इसलिए प्रभुपाद ने वहां पे एक शब्द लिखा है, अव्यर्थम कालत्वम। जो कृष्ण का भक्त होता है वो व्यर्थ का समय बर्बाद नहीं करता है। और वहां पर श्री रूप गोस्वामी का भी उदाहरण दिया है कि लगातार कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोते थे। बाद में हरिदास ठाकुर का भी प्रभुपाद जी ने वहां पर उदाहरण दिया कि जब तक 3 लाख नाम जप नहीं कर लेते थे तब तक वो भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। और हमारा तो क्या प्रॉब्लम है, गुरु महाराज ने 16 माला दी है, अब तो कृपा है श्री प्रभुपाद की, बाकी 64 थी, वो तो उनकी कृपा है। रोज 16 माला कंप्लीट हो तो उनको याद करना चाहिए कि, क्योंकि 16 भी जो है ना वो कंप्लीट करने में भी पागल की तरह भागते रहता है। अभी कभी कोई मिल जाएगा तो क्या हुआ, रुको रुको थोड़ी देर टाइम नहीं है, तो क्यों, तो अभी 2 माला बाकी है मेरे। अरे ये माला किसके लिए, चिंता को दूर करने के लिए, मन को आनंद करने के लिए भगवान का नाम है, और हम वही नाम लेते भी चिंता के मारे में घूमते रहते हैं। और बाद में जब 16 माला कंप्लीट हो जाते हैं तो हाँ बहुत बड़ा दिन का बोझ हल्का हो गया है। प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि मेरा माला में मन क्यों नहीं लग रहा है, या माला में मन लगे वो कैसे पता चले, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब 16 माला खत्म हो जाए और मन ये करे ना कि मैं 17वीं करूं, 18वीं करूं, 19वीं करूं, तो समझ लेना कि तुम्हारा वास्तविक नाम में मन लग गया है, वास्तविक नाम में मन लग गया। और हम सब जानते हैं हरिदास ठाकुर को भक्तों, जिन्हें नामाचार्य कहते हैं हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में। इसलिए भगवान का ये जो निंद्रा और जागरण, इसके पूर्व के श्लोक में सुना, ज्यादा सोना नहीं है और कम सोना नहीं है, ज्यादा खाना नहीं और पर्याप्त खाना है ना। तो यहां पर हमारा जब दिन का शुभारंभ हो, रात्रि के समय अगर हम सोने जा रहे हैं तो भी भगवत स्मरण हो, सुबह में हम उठे तो भी भगवत स्मरण हो। ऐसा मन में होना चाहिए कि सुबह सुबह उठे और हमें भगवान के दर्शन हो। नरसिंह मेहता हमारे गुजराती में बहुत सुंदर भजन है, गुजराती में गाऊ थोड़ू। आंख मारी उगड़े त्या सीताराम देखूं, आंख मारी उगड़े त्या सीताराम देखूं, धन्य एवं जीवन कृपाए विलेकूं, शुद्ध भगति वदे मारी पूर्णिमा जेवी, सौ संतो आशीष सदा दे जो एवी, आंख मारी उगड़े त्या सीताराम देखूं। आंख जब मेरी खुले तो मैं किसका दर्शन करूं, सीता और राम, राधा और कृष्णा का दर्शन करूं। पर आज तो प्रॉब्लम क्या है, आंख हमारी उगड़े फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ मैं देखूं। प्रॉब्लम ये है। भगवान यहां कहते हैं कि युक्त होना चाहिए जागना और सोना दोनों। इसलिए जब जीवन में जब रात्रि के समय हम यदि सोने जाए तो भगवत स्मरण करके सोए और भगवान से प्रार्थना करें कि खूब खूब धन्यवाद कि और एक दिन मेरे जीवन का दिया आपकी सेवा में, आपके भक्तों की सेवा के लिए, यदि उसके पात्र हो तो दूसरा दिन भी देना, है ना। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। इसलिए अमूल्य जीवन मिला है, इसको निंद्रा में व्यर्थ ना कीजिए। ये निंद्रा के लिए जीवन नहीं है। कठोपनिषद कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधित, ये वर के रूप में, वरदान के रूप में शरीर मिला है, उत्तिष्ठ जागिए, सोने के लिए नहीं मिला है। और भगवान उद्धव जी से कहते हैं, जिसे उद्धव गीता कहते हैं एकादश स्कंद में भागवत के, कि नृदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये उद्धव जी, ये जो शरीर मिला है मनुष्य, नृह देह नाम,
ये सुलभ सुदुर्लभम, सुलभता से दुर्लभ वस्तु मिल गई है, तो इसे व्यर्थ सोने में नहीं निकालना है। इसलिए तो हमारे गौर सुंदर क्या कहते हैं सुबह सुबह में, जीव जागो गोरा चांद बोले, कोत निंद्रा जाओ माया पिसाचिर कोले। अरे जीव जागो, कितनी देर तक ये माया रूपी पिसाची के गोद में सोते रहोगे। अरे हमारे भगवान हमारे लिए सुबह सुबह में मंगला में 4:30 बजे उठकर खड़े रहते हैं, है? क्या वो राधा जी के दिखाने के लिए सज धज के खड़े रहते? नहीं, राधा जी को पता है कृष्ण सुंदर है, उनके लिए उनको सजना सवरना नहीं है। वो किसके लिए खड़े सुबह में 4 बजे उठकर? हम भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान जानता है कि ये माया में फंसा हुआ जीव यदि एक बार आकर मेरे दर्शन कर लेगा तो ये जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर से छूट जाएगा। और भगवान की इस कृपा को प्राप्त करना है, जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर से यदि मुक्त होना है, तो उपयुक्त समय यही है ब्रह्म मुहूर्त का। इसलिए भगवान कहते ना भगवत गीता में 2 अध्याय के 69वें श्लोक में कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो मेरा भक्त है उसके लिए क्या है? या निशा सर्वभूतानाम, सबके लिए रात्रि का समय है, उसके लिए वे कौन सा समय है? जागने का समय है, ब्रह्म मुहूर्त। क्योंकि पूरी दुनिया जो कृष्ण का भक्त नहीं वो सब ब्रह्म मुहूर्त पे क्या करती है? सोती रहती है। 9 बजे तक सोते रहना, आमोद प्रमोद ही हुआ, आलस ही हुआ। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए है। इसलिए जो निद्रा है उसको युक्त रखो, नियमित रखो, ज्यादा नहीं करना है। और हम क्या करते हैं? कबीरदास जी तो कहते हैं कि दिन के कितने पहर रहते हैं? 8 पहर। एक पहर 3 घंटे का होता है, तो 24 घंटे हुए, यानी 8 पहर मिलता है। तो कबीरदास जी कहते हैं 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। बस सोने में हम लोग जीवन निर्वाह करने में ही सारा समय है वो बर्बाद कर देते हैं, और बाद में कहते हैं हमारे जीवन में रोग है, दुख है, कैसे जाएंगे। ये सब भगवान ने 4 साधन बताए जीवन में से दुख दूर करने के लिए। हम सब क्या है? हम सब देखा जाए तो भक्ति राज्य में विद्यार्थी ही है। अभी हम कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर ली, हम सब लोग प्रोसेस में है, विद्यार्थी है हम सब लोग भक्ति के। और विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए शास्त्र में। क्या कहा है? काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, तथेव च अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षण। 5 प्रकार के लक्ष्य विद्यार्थी में लक्षण होते हैं। सबसे पहले है काग चेष्टा, यानी कौओ की तरह चतुर होना। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर है। दूसरा है बको ध्यानम, बगलू की तरह ध्यान रहना चाहिए। जब भी हम माला करें या कोई भी भगवत गीता का श्लोक है, ध्यान होना बहुत जरूरी है। स्वान निंद्रा तथेव च, स्वान यानी कुत्ते की कैसी निंद्रा होती है पता है ना, तुरंत उठ जाता है, वैसे हमारी निंद्रा होनी चाहिए। और अल्पहारी यानी कम खाने वाला, और गृह त्यागी यानी ग्रह को गिर को त्यागने वाला। ये है विद्यार्थी 5 लक्षणम, यानी हम सब लोग ऐसे भी भक्ति राज्य में विद्यार्थी है, तो ये 5 लक्षण हमारे में भी होने चाहिए। पर हम तो क्या है? आलस। और शास्त्र में ही कहा है कि आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु। ये आलस ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। जीवन में यदि आलस है तो समझ लेना तुम्हें शत्रु की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शरीर में ऑलरेडी एक शत्रु रह रहा है। इसलिए कैसे भी करके ये आलस से हमें मुक्त होना है। भगवान 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि प्रमाद आलस्य निंद्रा भी तत् निबंधानी भारत है। अर्जुन, ये आलस, ये निंद्रा और ये प्रमोद जो है, ये 3 वस्तु जो है वो जीव को बांधती है। सर्वदेही नाम, सभी जीवों को बांध कर रखती है। इसलिए कैसे भी करके इसमें से बाहर निकलना है। और विदुर नीति तो कहती है कि 6 प्रकार के दोष संसार में उन्नति के बाधा बनते हैं। 6 प्रकार के दोष है वो हमारे जीवन में उन्नति नहीं होने देते। उसमें सबसे पहले उन्होंने निंद्रा को कहा है कि निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 प्रकार के दोष है जिससे हमारी उन्नति अटक जाती है। उसमें से सर्वप्रथम उन्होंने निंद्रा को रखा, यानी सोना और जागना दोनों युक्त होना चाहिए।
वेद व्यास जी भी कहते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एत पशुभेर नराणाम धर्मो ही तेषामो अधिको विशेष धर्मेन विहीन पशुभेर समाना। जो लोग वो पशु की तरह सोते हैं, यानी ज्यादा सोते हैं, उसकी तुलना वेद व्यास जी पशु के साथ में करते हैं। वास्तविक देखा जाए तो ये चक्षु मिले किसके लिए? सोने के लिए नहीं मिले हैं। इसके बाद वाले ही श्लोक में प्रभुपाद जी अम्बरीश महाराज का इंद्रियों को किस प्रकार भगवान की भजन भक्ति में लगाना है उसका श्लोक कोट करते हैं। बराबर ये 6 अध्याय का 18वें श्लोक में कि सवे मने कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादेशु श्रुतिम चकार अच्युत सत कथा उदय मुकुंद लिंगमालयम दर्शने दसो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे समगमम ध्राणम च तदपाद सरोज सौरभे श्रीमती तुलसी रसनाम तदर्पितम पादो हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशाय पाद अभिवंदन कामम च दास्य न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय। उसमें सारी हमारी इंद्रिया किस प्रकार भगवान में लगानी अम्बरीश महाराज बताते हैं। उसमें ये आंख के बारे में जो हमें चक्षु दिए गए हैं उसके बारे में बताते हैं कि मुकुंद लिंग मालयम दर्शने दसो। ये वास्तविक ये हमें चक्षु मिला है, वो सोने के लिए नहीं मिला है, वो भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन करने के लिए मिला है। इसलिए तो गोपियां गोपी गीत में कहती है ना, ऐसे देखा जाए तो हमारे सारे वेद पुराणों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का सार क्या है? दसम स्कंद। दसम स्कंद का सार क्या है? तो कहते हैं रास पंचाध्याय। और रास पंचाध्याय का सार क्या है? तो कहते हैं गोपी गीत। तो गोपी गीत में गोपियां कहती है कि ये ब्रह्मा, ये तुमने आंख बनाई, आंख के ऊपर जो पलके बना दी, ये सबसे बड़ी त्रुटि कर दी तुमने। क्योंकि जब कृष्ण गोचारण करके आते थे तब उनके बालों पे उनके जो लट है वो एकदम घुंघराले, उस पे धूल मिट्टी सब लगी हुई होती है। भगवान के जो उस दर्शन को जब गोपियां दर्शन करती है तब ये जो पलके है वो बंद हो जाती है कभी कभी। तो कहती है कि हे ब्रह्मा, तुमने ये पूरे शरीर में सबसे ज्यादा यदि कोई त्रुटि की है वो है आंखों के आगे पलके बना दी। यानी कहने का मतलब है कि आंख अगर मिली है, चक्षु मिले है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो उसका एक और एक मात्र सदुपयोग है भगवान के दर्शन करना, भगवान के भक्तों के दर्शन करना। इसलिए गोपिया गोपी गीत में ब्रह्मा जी से कहती है, अटतियद भवान हीन काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ौ दीक्षताम पक्ष्म क्रूदशाम। हे ब्रह्मा जी, तुमने ये पलकों, आंखों के आगे जो पलके बना दिए वो आपने त्रुटि कर दी है। और हम कहेंगे वो तो बहुत अच्छा किया क्योंकि हमें नींद आ जाती है उससे। पर भक्त जो होते हैं वो तो इन आंखों से कम सोते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये आंखों का जो प्रयोग है वो भगवान के दर्शन में और भक्तों के दर्शन में लगाते हैं। इसलिए जो चौथा है वो कहते हैं युक्त स्वप्राव बोद्धव्य। कैसे भी करके सोना और जागना दोनों जो है वो नियमित रखना चाहिए, युक्त रखना चाहिए भक्तों। तो ये थी आज के श्लोक की जो 6 अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने 4 साधन बताए हमें। कौन से 4 साधन से? सबसे पहले थे युक्त आहारस्य, युक्त विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्राव बोधस्य। ये 4 प्रकार के जो साधन है, यदि ये अति हो जाएंगे तो जीवन में दुख के कारण बन जाएंगे, और यदि ये युक्त नियमित हो जाएंगे तो यही 4 कार्य जो है वो हमें इस भौतिक जगत के क्लेशों से मुक्त कर भगवत धाम को प्राप्त करवा देंगे। तो आज का इस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा हमने इसका श्रवण भी किया, और यथा बुद्धि गुरु महाराज के आशीर्वाद तथा प्रभुपाद की कृपा से जो कुछ भी इस श्लोक को समझाने का प्रयास किया मैंने और समझने का प्रयास किया, उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आपका भक्त, आपका दास, आपका सेवक समझकर क्षमा कर देना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की,
प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वर्णन आपने किया है। राधा राम बिहारी की बहुत हसीन कृपा है प्रभु आपके ऊपर कि आपके श्लोक में भी जो प्रोनाउंसिएशन और वो जो उसमें आप संगीत की तरह तालबद्ध करते हो बहुत कर्णप्रिय हो लगता है। धन्यवाद प्रभु। तो भगवान राधा राम बिहारी जगन्नाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही आते रहिए और मधुर आपके स्वर से सभी थाने भक्तों